राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, नवरात्र तो हम सब मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम नवरात्र क्यों मनाते हैं? ये पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते, सब कुछ शिव और शक्ति का ही अंश है। शक्ति जब अवतार के रूप में आती हैं, तो वो माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ गौरी, माँ जगदम्बा, माँ भवानी, मूल प्रकृति देवी और भी बहुत सारे नामों से जानी जाती हैं। तो शक्ति का जो अवतार है उसे 9 भागों में विभाजित किया गया है और ये 9 भाग ही हम नवरात्र के रूप में 9 दिनों के रूप में मनाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूं। मां का पहला रूप हम पहले दिन मनाते हैं, जो है शैलपुत्री का। इस रूप में मां अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं। शैल अर्थात हिमाचल की पुत्री, शैलपुत्री। मां का दूसरा रूप है जो हम दूसरे दिन मनाते हैं, वो है ब्रह्मचारिणी का। इस रूप में मां अपने तप से अपने लक्ष्य को साधती हैं, अर्थात तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। इस रूप को हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रूप में मनाते हैं। मां का तीसरा स्वरूप हम तीसरे दिन मनाते हैं, जो है चंद्र घंटा का। इस स्वरूप में मां अपने मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेती हैं, उसे संयमित कर लेती हैं और उसे अपने मस्तक पर विराजमान करती हैं। इसी स्वरूप में मां के तीसरे दिन तीसरा नवरात्रा हम मनाते हैं चंद्र घंटा स्वरूप में। मां का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कूष्मांडा अर्थात पूरा ब्रह्मांड मां के अंदर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मां ने पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाया हुआ है। इस स्वरूप में हम मां की चौथे दिन यानी कि कूष्मांडा स्वरूप में पूजा करते हैं। मां का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। इस स्वरूप में मां अपने बच्चे के नाम से जानी जाती हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय की माता स्कंद माता। इस स्वरूप में हम मां की पांचवें दिन उपासना करते हैं। छठे दिन मां को कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। कात्यायनी रूप में मां अपने अवतार के विभिन्न चरणों के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। इस रूप में मां विभिन्न तरह की सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लेती हैं। सातवां स्वरूप है मां का कालरात्रि और सबसे भयानक स्वरूप है। इस स्वरूप में मां तब आती हैं जब उन पर, उनके परिवार पर, उनके भक्तजनों पर, उनके बच्चों पर कोई संकट आता है। सभी देवी देवता, हम सब बच्चे, भक्तजन सब मां के ही रूप हैं। तो मां जब अपने बच्चों पर कोई संकट देखती हैं, तो वो काल रात्रि का रूप धारण करती हैं और जो भी नकारात्मकता होती है उसका नाश कर देती हैं। आठवां स्वरूप है मां का महागौरी का, जो सबसे प्यारा और सुंदरतम स्वरूप है। इस स्वरूप में मां अपने परिवार के साथ रहती हैं, अर्थात अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और यहां पर मां सौम्यता और सुंदरता का प्रतीक मानी गई हैं। नौवां स्वरूप आता है मां का सिद्धदात्री का। अब ये जो स्वरूप है वो पिछले 9 चरणों का सारा अनुभव लेकर आता है, अर्थात सिद्धदात्री स्वरूप में मां के पास सभी शक्तियां, सभी रिद्धियां, सभी सिद्धियां आ जाती हैं। इस स्वरूप में मां अपने भक्तों को कुछ भी दे सकती हैं। यहां पर इस स्वरूप की पूजा 9वें दिन इसलिए की जाती है कि हम इस स्वरूप में जब 8 दिन मां की पूजा करते हैं, तो 9वें स्वरूप में हम मां से कुछ भी मांग सकते हैं और मां अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो इसीलिए हम शक्ति के 9 स्वरूपों को 9 दिनों के रूप में, नवरात्र के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।